नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडीज़ विद मी पर, जहां हम इतिहास के रोचक किस्सों और घटनाओं पर चर्चा करते हैं। आज हम एक ऐसी सवाल का जवाब तलाशेंगे जो भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। मुगलों का भारत पर आक्रमण। आखिर क्या वजह थी बाबर और उसके वंशज ने भारत पर आक्रमण किया? क्या यह केवल सत्ता की लालसा थी या इसके पीछे कोई बड़ी वजह थी? चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और इसका विश्लेषण करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और मेरे चैनल स्टडीज़ विद मी में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं। अब सवाल उठता है कि बाबर ने भारत पर आक्रमण क्यों किया। इसके मुख्य कारण थे। भारत उस समय धन संपदा में भरपूर था, दिल्ली सल्तनत कमज़ोर हो चुकी थी और यहाँ के राजाओं के बीच आपसी फूट था। यह स्थिति बाबर के लिए एक स्वर्णिम अवसर था। मध्य एशिया का मौसम ठंडा और कठोर था। वहाँ की भूमि कृषि के लिए ज़्यादा उपयुक्त नहीं थी, जबकि भारत की उपजाऊ भूमि और बेहतर जलवायु एक आकर्षक का केंद्र था। मुगल साम्राज्य की नींव 1526 में पड़ी, जब बाबर, जो मुगलों का पहला शासक था, पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया। इसके साथ ही भारत में एक नए युग की शुरुआत हुई। बाबर के बाद उनके पुत्र हुमायूं ने शासन संभाला, लेकिन शेर शाह सूरी से पराजित होकर उन्हें कुछ समय के लिए निर्वासन में जाना पड़ा। बाद में हुमायूं ने सत्ता पुनः प्राप्त की, लेकिन उनका शासनकाल लंबा नहीं रहा। अकबर, जो हुमायूं के पुत्र थे, उसने 1556 में गद्दी संभाली और मुगल साम्राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। अकबर ने प्रशासनिक सुधार किए, जैसे मनसबदारी प्रणाली की स्थापना, जिससे शासन अधिक संगठित और प्रभावी बना। उनके दरबार में तानसेन जैसे महान गीतकार और बीरबल जैसे विद्वान थे, जिन्होंने कला का और संस्कृति को समृद्ध किया। अकबर के बाद उनके पुत्र जहांगीर ने सत्ता संभाली। जहांगीर कला और चित्रकला का प्रेमी था। उनके शासनकाल में मुगल चित्रकला ने नई ऊंचाइयां छुई। जहांगीर के पुत्र शाहजहां के समय में मुगल वास्तुकला अपने चरम पर पहुंची। उन्होंने ताजमहल, लाल किला और जामा मस्जिद जैसे अद्भुत इमारतों का निर्माण कराया, जो आज भी भारत की पहचान है। शाहजहां के बाद उनके पुत्र औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य की गद्दी संभाली। औरंगजेब अपनी कट्टर धार्मिक नीतियों और क्रूरता के लिए इतिहास में जाना जाता है। उसका शासनकाल 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक रहा, जो भारतीय इतिहास में एक विवादास्पद अध्याय है। औरंगजेब ने सर्वप्रथम दारुल इस्लाम, जिसे इस्लाम का घर भी कहते हैं, स्थापित करने का लक्ष्य रखा। उसने गैर मुस्लिम पर जजिया कर दोबारा लगाया, जो पहले अकबर ने हटा दिया था। फिर उसने कई हिंदू मंदिरों को नष्ट करने का आदेश दिए, जिनमें काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा का केशव मंदिर शामिल थे। उसने जबरन धर्म परिवर्तन करवाए, जिससे गैर मुस्लिमों में आक्रोश फैल गया। औरंगजेब ने सत्ता के लिए अपने पिता शाहजहां को कैद कर लिया और अपने भाइयों दारा शिकोह और मुराद बख्श की हत्या करवा दी। उसने मराठा शासक छत्रपति संभाजी महाराज को यातनाएं देकर मार डाला। उसने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को इस्लाम स्वीकार न करने पर शहीद कर दिया। उसने राजपूतों और जाटों के विद्रोह को बेरहमी से दबाया। औरंगजेब एक सख्त और अनुशासित शासक था। उसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा, लेकिन उसकी नीतियां ही उसके साम्राज्य के पतन का कारण बनी। औरंगजेब की विरासत इतिहासकारों के बीच बहस का विषय है। कुछ लोग उसे एक कट्टर और क्रूर शासक मानते हैं, जबकि अन्य उसे एक कुशल प्रशासक और साम्राज्य निर्माता के रूप में देखते हैं। खैर, औरंगजेब की क्रूरता की कहानियाँ इतिहास में दर्ज है, जो उसकी कठोर और निर्मम शासक छवि को दर्शाती है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमज़ोर होने लगा। कमज़ोर उत्तराधिकारी, प्रशासनिक भ्रष्टाचार और क्षेत्रीय शक्तियों के उदय जैसे मराठा, सिख और अंग्रेज ने मुगलों की शक्ति को कमज़ोर किया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को ब्रिटिश सरकार ने निर्वासित कर दिया और इसके साथ ही मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। तो दोस्तों, यह था मुगल के शासन का संक्षिप्त विवरण और प्रमुख कारण, जिनकी वजह से मुगल भारत आए।
वे केवल एक युद्ध जीतने नहीं बल्कि एक स्थायी साम्राज्य स्थापित करने आए थे। भारत की समृद्धि, राजनीतिक अस्थिरता और साम्राज्य विस्तार की चाह ने उन्हें इस दिशा को प्रेरित किया। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी विद मी को सब्सक्राइब भी करें। अगली बार हम एक और दिलचस्प ऐतिहासिक विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।